अगर हमारे पास कुछ डेट्स दी हो या हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ दिया हो और उस डेट ऑफ बर्थ के बेस पे अगर हमें एज निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। वो कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है, वो फॉर्मूला आज हम करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ एक डेटा समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट दी हुई है और यहाँ पे मेरे पास जो है एंड डेट दी हुई है। अब इस स्टार्ट डेट में से इस एंड डेट को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं। इज इक्वल टू दिस माइनस दिस एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर आया है 831। सो 831 डेज का यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन अगर मुझे ये डेज का डिफरेंस ना निकालना हो, मुझे डिफरेंस निकालना हो ईयर्स का, तो उसके लिए फिर हम माइनस करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो फॉर्मूला होगा डेट डिफ, या इसको बोल सकते हैं आप डेट डिफरेंस। और ये फॉर्मूला जब आप लगाते हैं तो इसमें आपको आर्गुमेंट्स शो नहीं होते हैं, लेकिन उसमें आर्गुमेंट्स एक्चुअल में क्या यूज़ करने होते हैं। आर्गुमेंट्स में कौन सी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये काउंट इफ का एक फॉर्मूला लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास आर्गुमेंट शो हो रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम डेट डिफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए मैं डेट डिफ का फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो ये आर्गुमेंट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें आर्गुमेंट ऑलरेडी पता है तो हम इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आर्गुमेंट होते क्या हैं बेसिकली। सो पहले हमें इसमें स्टार्ट डेट देनी होती है। जब हम स्टार्ट डेट देते हैं उसके बाद फिर हमें एंड डेट देनी होती है। जब हम एंड डेट भी दे देते हैं उसके बाद फिर हमें इंटरवल्स देना होता है। इंटरवल्स यानी कि हमें ईयर्स में डेटा चाहिए या मंथ में डिफरेंस चाहिए या डेज में चाहिए या सो ऑन। तो वो इंटरवल्स हम किस जो है फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट और एंड डेट है और हम डिफरेंस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू DATE डेट और डिफ, और ब्रैकेट ओपन करके स्टार्ट डेट में मैं ये वाली डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा एंड डेट में ये वाली डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। अब हमें इंटरवल देना है तो इंटरवल्स में हम यहाँ पे मैं ईयर्स में डेटा निकालूंगा तो यहाँ पे मैं y का यूज़ करूँगा। सो y हमें जो यूज़ करना है वो भी हमें डबल कोट्स में यूज़ करना है कुछ इस तरीके से, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास जो ईयर्स का डिफरेंस है वो 2 ईयर्स का डेट का डिफरेंस निकला है। अब अगर नीचे देखें मेरे पास फिर से स्टार्ट डेट दी हुई है और एंड डेट दी हुई है और यहाँ पे मुझे मंथ्स में डिफरेंस निकालना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, और स्टार्ट डेट में मैं ये वाली डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंड डेट में हम ये वाली डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं m यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से, तो देखिए ये मुझे 27 मंथ्स का डिफरेंस बता देगा, लेकिन ये एक्चुअल में इनकरेक्ट है क्योंकि 27 मंथ में से 24 मंथ्स ऑलरेडी यहाँ पे 2 ईयर्स में कवर हो चुके हैं। तो आफ्टर 2 ईयर्स जो मंथ बचे हैं वो हमें यहाँ पे शो करने हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन जो इंटरवल्स का फॉर्मेट रहेगा वो कुछ रहेगा YM, यानी कि मंथ्स एक्सक्लूडिंग ईयर्स। ईयर्स को ये कंसीडर ना करे और फिर मंथ्स के बीच में डिफरेंस बता दे। तो फेब से लेके मई तक जितना डिफरेंस होगा वो बता देगा। और देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 मंथ्स का डिफरेंस आ गया है। यहाँ तक हमें समझ आ गया होगा कि हमें मंथ्स में डिफरेंस निकालना है तो हमें YM क्यों लगाना है। अब यहाँ पे आप देखिए सेम डेट मेरे पास है। अब यहाँ पे मुझे डेज का डिफरेंस निकालना है, लेकिन अगेन हम यहाँ पे अगर डेट डिफ इस तरीके से लगाएंगे, स्टार्ट डेट ये ले लेंगे, कॉमा एंड डेट ये ले लेंगे, और अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ D कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरे पास 831 डेज का डिफरेंस आ गया है। अब इस 831 डेज में यहाँ पे मेरे पास कुछ डेज इंक्लूड हो चुके हैं, इसमें भी कुछ इंक्लूड हो चुके हैं। तो आफ्टर एक्सक्लूडिंग मंथ्स और आफ्टर एक्सक्लूडिंग ईयर्स जो डेज होते हैं वो हमें यहाँ पे जो है यूज़ करना है। तो उसके लिए जो इंटरवल फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा MD, यानी कि डेज एक्सक्लूडिंग ईयर और मंथ। इर्रिस्पेक्टिव मंथ्स और ईयर्स कुछ भी हो, ये सिर्फ डेज को ही कंसीडर करेगा, यानी कि यहाँ से 15 और यानी कि यहाँ से 26। तो दोनों डेट्स का जो डिफरेंस होगा वो ये बता देगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 11 डेज का डिफरेंस आ गया है। तो अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर 15 फेब 2022 से लेके 26 मई 2024 तक 2 साल 3 मंथ्स और 11 दिनों का डिफरेंस है।
राइट। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि जो डेज का जो इंटरवल्स फॉर्मेट होता है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक दो बार अगर देख के करेंगे तो देखिए आपको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल लेकिन एक पावरफुल फॉर्मूला है। अगेन यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, कुछ नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ है। आज की डेट में इनकी एज क्या है, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट तो चाहिए होगी। तो स्टार्ट डेट में तो हमारी ये रहेगी डेट ऑफ बर्थ इनकी, और एंड डेट में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एंड डेट में आज की डेट निकाली हुई है। और ये कैसे निकाली है, मैंने एक फॉर्मूला लगाया है टुडे का। टुडे क्या करता है, जैसे ही हम फॉर्मूला लगाते हैं, आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू टुडे, और हमें ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करनी होती है और एंटर प्रेस करना होता है। तो उससे क्या होता है, जो भी आज की करंट डेट होती है वो डिस्प्ले हो जाती है। करंट डेट यानी कि आपके सिस्टम की डेट, अगर सिस्टम पे ही गलत आ रही है तो गलत डेट आएगी, राइट। सो अब हम यहाँ पे ईयर्स निकालते हैं। तो इज इक्वल टू डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट में हम ये ले लेंगे, कॉमा, एंड डेट में हम ये सेल ले सकते हैं। इस सेल में क्या किया था हमने, एक फॉर्मूला लगाया था टुडे का। या तो हम यही सेल ले लें या जो इस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है वही फॉर्मूला फिर से यूज़ कर लें। सो टुडे का फॉर्मूला लगाया था मैंने, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब क्योंकि यहाँ पे ईयर्स में डिफरेंस निकालना है, सो यहाँ पे डबल कोट्स में हम वाई लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर्स। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, टुडे B2 एंड C2, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। टुडे का फॉर्मूला देखिए, वाई लगाना है, वाई नहीं लगाया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वाई भी लगा देता हूँ, एंटर। तो देखिए मेरे पास 39 ईयर्स का डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पे मंथ्स निकालते हैं, इज इक्वल टू डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल लूँगा, कॉमा, यहाँ पे मैं ये वाला सेल ले लूँगा, कॉमा। अब मुझे मंथ्स निकालने हैं लेकिन एक्सक्लूडिंग ईयर्स, तो YM ब्रैकेट क्लोज एंटर, यानी कि 4 मंथ्स हो गए हैं। अब मुझे डेज निकालने हैं, फिर से वही फॉर्मूला, डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट में ये वाली डेट, कॉमा, एंड डेट में टुडे एंड कॉमा। अब मुझे डेज निकालने हैं लेकिन एक्सक्लूडिंग ईयर्स एंड मंथ्स, तो यहाँ पे लगाएंगे हम MD ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ इस फर्स्ट पर्सन की, तो इसकी 39 ईयर्स 4 मंथ और 11 डेज जो है इसकी एग्जैक्ट एज है। और इसी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं ऑल द वे नीचे तक, और कंट्रोल D यानी कि नीचे हम ड्रैग कर रहे हैं इस फॉर्मूले के, तो सारी सबकी डेट मेरे पास यहाँ पे, तो सबकी यहाँ पे एज यहाँ पे निकल आई है। तो दोस्तों आई होप आपको ये फॉर्मूला इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूज़फुल भी लगा होगा, और आज के बाद जब भी आपको डेट्स के रिगार्डिंग कोई भी डिफरेंस निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला अपने एक्सेल डेटा में जो है यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ढूंढ के आपके लिए इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग जो है फॉर्मूलाज लेके आने वाला हूं, जिसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी अवेलेबल होंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।